झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के जोजोगुट गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। वहीं बेटे का हत्या के बाद भी मन नहीं भरा तो घर के आंगन में ही मां की चिता जला दी। साथ ही कलयुगी बेटे ने मां की चिता की आग पर मुर्गा पकाकर उसे खाया। वहीं इस जघन्य वारदात के बाद वह कलयुगी बेटा घर में ही मौजूद रहा। शनिवार की सुबह उसने मां की अधजली लाश को एक बार फिर चूल्हे के पास फेंक दिया। वहीं इसके बाद उसकी बहन सोमवारी सोय ने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम देने वाले शैतान का नाम प्रधान सोय है। प्रधान सोय की उम्र 35 वर्ष है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल पहले उसने अपने पिता गोपाल सोय उम्र 65 वर्ष की भी हत्या कर दी थी। अब उसने अपनी मां सुमी सोय 60 वर्षीय को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने प्रधान सोय के हाथ पांव बांध दिए और पुलिस को सूचना दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शव का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। आज सुबह मनोहरपुर थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोजोगुटू में एक व्यक्ति ने अपने मां की हत्या कर दी है। इस संबंध में मेरे नेतृत्व में मनोहरपुर थाना की टीम ग्राम जोजोगुटू पहुंची और वहां पर जाकर हम लोग को पता चला कि पवन सोय उर्फ प्रधान सोय ने कल रात अपने मां की हत्या कर दी थी और साक्ष्य को छिपाने की नीयत से उसने उसके शरीर को जला दिया था। मृतका के जले हुए शरीर के अवशेष को हम लोगों ने प्राप्त कर उसे अनुमंडलीय अस्पताल चक्रधरपुर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दिया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना का कारण ये था कि कल रात नशे की हालत में पवन सोय अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मां से खाना मांगा। उसके मां के द्वारा खाना लाने में देरी की गई, जिससे वह क्रोधित होकर वहां पास पड़े डंडे को उठाकर उस पर प्रहार कर दिया और जिससे उसके मां की मृत्यु हो गई। सर, इसमें एक उसके कुछ परिजनों ने बताया जैसे कि उसने अपनी भाभी को भी लाठी डंडे से मारा था और भाभी वहाँ से घर से भागी और कुछ लोगों ने बताया कि जब वो अपनी माँ के शव को जला रहा था तो उस समय उसने कुछ मुर्गा आदि चीज़ों को जलाकर सेक के खाया। यह बात बिल्कुल निराधार है, बेसलेस है। अभी तक के अनुसंधान में जो आरोपी है उसके बयान में या गांव वाले जितने लोग थे और उसकी भाभी थी, उसके छोटे भाई की पत्नी, किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। यह बिल्कुल ही निराधार है। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।